अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। मुस्लिम नेता या बादशाह जो गुजरे हैं उनकी पिटाई करना, टीपू सुल्तान को यूं कहना, फलां कहना, टीपू सुल्तान ने एक बहुत बड़ा सबक भी तो दिया है, सारी दुनिया को दिया है, हिंदुओं को, ईसाइयों को। ये एक मिसाल जो है वो मशहूर हो चुकी है कि जो है वो शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान के बारे में बेड कमेंट, उसके बाद वो हिंदू औरत लता हया जो तारीफ कर रही है टीपू सुल्तान और मुसलमानों की। इसके अलावा बहुत सारी बातें। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा टीपू सुल्तान ने हिंदुओं के साथ कितने अच्छे मामलात किए हैं। आइए देखते हैं। क्या तुम्हें टीपू सुल्तान का इतिहास पता नहीं है? ये मैं कर्नाटक सरकार को पूछना चाहता हूं। अगर इतिहास पता नहीं है तो आइए हमसे मिलिए, हम बताते हैं। टीपू सुल्तान ने कभी देश के लिए नहीं लड़ा मेरे भाइयों। टीपू सुल्तान कभी देश के लिए नहीं लड़ा। वो देशभक्त नहीं था, वो हिंदू विरोधी था। वो टीपू सुल्तान ने सिर्फ मैसूर किले के लिए लड़ा, उसको हथियाने के लिए लड़ा, जो हमारे हिंदू राजाओं से छीना हुआ किला था। वो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये वो टीपू सुल्तान है जिसने एक समय में 50,000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया था मेरे भाइयों। वो अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करता था कि हम सेक्युलर है, सेक्युलर नहीं था वो। और मैं टीपू की जब मज़ार पे गई तब बाखुदा उस वक्त ये नज़्म हुई और मैसूर से और तभी सुना रही हूँ आप तक की। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है, जिसका है इतिहास सुनहरा वो ये हिंदुस्तान है, जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है। समय से कोई कब है जीता, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कही, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कही, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कही। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपनी तेड़ से फाड़ा करता था, जिसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक हिल जाते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगली सुना चलाते थे। कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है, कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है। वो शेरे मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैसूर नहीं भारत का है, वो शेरे मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान। वो शेरे मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। जिस बेशक 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 आप उन्हें पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए उन्हें, आप पढ़ने दीजिए। वो शेरे मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है, जिसको ये एहसास हो गया मुझ पर जिम्मेदारी है, उसकी नजरों में फिर जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। कमसिन को एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फतेह अली शाह से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कांधों पर जनता का भार उठाया था, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो ये कहता था कि गीदड़ की तरह जो ये कहता था गीदड़ की तरह 100 दिन क्या जीना, इससे तो बेहतर है शेरों की तरह एक दिन जीना। उसके एक इसी जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है। वो शेरे मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है, वो शेरे मैसूर है, भारत का सुल्तान है। लता हया साहिबा का इस्तकबाल पुरना की अदब नवाजी ने किया है। वो शेरे मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है, जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा। लोग कुछ भी बोले, इतिहास गवाह है, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। आप चंद दिनों के लिए बदल सकते, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। सुनिए, बना दो लाख बुत उसके खुदा तो हो नहीं सकता, वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। बना दो लाख बुत उसके खुदा तो हो नहीं सकता, वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है,
सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। क्या बात है। एक खातून शायरा ने दूसरी खातून शायरा का किया हुआ दिलजोई से इस्तकबाल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ भी कहे, इतिहास इतिहास है, तारीख को नहीं बदल सकते। अब सुनिएगा, जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबसे सबको एक जैसा प्यार किया, दलितों और विधवाओं को भी जिसने के सम्मान दिया, जिसने उन पर जुल्म किया बस उसका ही अपमान किया। राजा था लेकिन जिसने एक सैनिक सा जीवन जिया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया। जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था। सुनेगा, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था। उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है, वो शेर मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेर उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है, वो शेर मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेर मैसूर है भारत का टीपू। सुनिए अब सुनिएगा, सुनिए, टीपू जब एक बार शेर से सुनानी हत्थे लड़ बैठा, उनके अब्बा हैदर ने तब शेर का उनको नाम दिया। फखरुन्निसा को भी अपनी कोख पे फख्र हुआ होगा। सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा राजा, जो ना केवल हिम्मत वाले थे आलिम फाजिल भी थे, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए। अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था को एक नया काम दिया, हर फन को, हर हुनरबाज को इज्जत दी, सम्मान दिया। इसीलिए तो लोगों के दिल में, इसीलिए तो लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है, इसीलिए लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर गिनवाए। सुनिएगा, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर गिरवाए। ये यहाँ से आपकी बहन बोल रही है, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर गिरवाए थे, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे। दान दिए दूजे धर्मों की पूजा गाहों संतों को, सच है क्या और झूठ है क्या मालूम है सभी ये लोगों को, सच है क्या और झूठ है क्या मालूम है सभी ये लोगों के। जिसकी उंगली, मैंने कहीं पढ़ा था तब ये कह रही हूँ कि जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम रहती थी और दशहरे की रैली उसके शासन में सजती थी, जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की, उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान। और देखिए आखिरी बंद, और आखिरी बिंदु पे मेरा आखिरी, आप इस पे बंद, आखिरी मिसरा देखिएगा मेरा। 5 मिनट बाकी है, लता हया साहिबा और हाशिम फिरोजाबादी बाकी है। बिल्कुल, बस तो आखिरी बंद देखिएगा कि टीपू की दरगाह पे जाकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं, अब सुनेगा, दफन नहीं है फकत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। सुनेगा, दफन नहीं है जिस्म यहाँ पर फकत किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। जिसकी तो तलवार देख दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी से ना डरती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी से ना डरती थी। रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर के, रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर तक के मुझे टीपू कम पड़ जाएगा उनके बारे में जितना भी लिखो। नज्म मेरी है बिल्कुल छोटी, टीपू बड़ा महान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है।
मेरे अब्द का सितारा कभी नाजिया ने पीटा, कभी पौधिया ने मारा। देखिएगा, शकील में ये समाज कीजिएगा कि मेरी जान ने सिखाया मुझे उर्दू लिखना पढ़ना। अच्छा। मेरी जान ने सिखाया मुझे उर्दू लिखना पढ़ना, कभी शीन से शरारा, कभी रैन से डरारा। मेरी जान ने सिखाया मुझे उर्दू लिखना पढ़ना, कभी शीन से शरारा, कभी रैन से डरारा। तू कहे तो सर कटा दूं। अच्छा। तू कहे तो सर मुड़ा दूं। अच्छा। तू कहे तो सर कटा दूं, तू कहे तो सर मुड़ा दूं। मेरी जिंदगी है बेगम तेरी आंख का इशारा। हो गए आपका सितारा। वो मीठी बातों से सबको गुलाम करता है। समाज कीजिएगा, वो मीठी बातों से सबको गुलाम करता है। छुरी बदल में है और राम राम करता है। अरे वाह। छुरी बदल में है और राम राम करता है। किसी का इश्क नहीं है वो खून है मेरा। किसी का इश्क नहीं है वो खून है मेरा, जो मेरी रात को नींदें हराम करता है। अरे बहुत मेरी रात को नींदें हराम करता है। ये शेर बदल खास समाज कीजिएगा कि जो काम करती है बारूद के लिए माचिस, जो काम करती है बारूद के लिए माचिस, हमारा मीडिया वैसा काम करता है। जो काम करती है बारूद के लिए माचिस, हमारा मीडिया वैसा काम करता है। हमारा मीडिया वैसा काम करता है। और एक मतलब एक शेर देखिएगा कि मैं किसी के हाथ में बंद है। अच्छा। किसी के पास समाज कीजिएगा, कोई बंदूक रखता है, किसी के हाथ में बम है। अच्छा। कोई बंदूक रखता है, किसी के हाथ में बम है, मगर मैं सबसे आगे हूं कि मेरे पास बेगम है। ये कोई बंदूक रखता है, किसी के हाथ में बम है, मगर मैं सबसे आगे हूँ कि मेरे पास बेगम है। बेगम मेरे पास बेगम है। शेर समाज कीजिएगा कि मेरे बच्चों, अच्छा, कोई पट्टी न बांधो मेरे सपनों पर। मेरे बच्चों, कोई पट्टी न बांधो मेरे सपनों पर, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरे जख्मों का मरहम है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे बच्चों, कोई पट्टी न बांधो मेरे सपनों पर। मेरे बच्चों, कोई पट्टी न बांधो मेरे सपनों पर, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरे सपनों का मरहम है। तुम्हारी मुस्कुराहट ही। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और एक मतलब जो पीछे देखिएगा कि तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरे जख्मों का मरहम है। दो प्यार करने वालों का ये इत्तेहाद है। दो प्यार करने वालों का ये इत्तेहाद है। कुछ बेवकूफ कहते हैं ये लव जिहाद है। अरे क्या बात है, क्या बात है। दो प्यार करने वालों का ये इत्तेहाद है। कुछ बेवकूफ कहते हैं ये लव जिहाद है। अच्छी नजर से देखो तो अच्छा है ये मिलन। अच्छी नजर से देखो तो अच्छा है ये मिलन, गंदी नजर से देखो तो फिर ये फसाद है। गंदी नजर से देखो तो फिर ये फसाद है। फसाद एक शामिल देखिएगा, शम्मे आजादी का मैं बनकर पतंगा आ गया। शम्मे आजादी का मैं बनकर पतंगा आ गया, देश के सब दुश्मनों से लेने पंगा आ गया। शम्मे आजादी का मैं बनकर पतंगा आ गया, देश के सब दुश्मनों से लेने पंगा आ गया। लाठियां, त्रिशूल, तलवारें थी सबके हाथ में। लाठियां, त्रिशूल, तलवारें थी सबके हाथ में।
मैं भी अपने हाथ में लेकर तिरंगा आ गया। शब में आजादी बनकर पतंगा आ गया। शब में आजादी का मैं बनकर पतंगा आ गया। देश के सब दुश्मनों से लेने पंगा आ गया। लाठियां त्रिशूल तलवारें थी सबके हाथ में, मैं भी अपने हाथ में लेकर तिरंगा आ गया। मैं भी अपने हाथ में लेकर तिरंगा आ गया। आइए आजाद मामलों की फरमाइश है वो बिल्कुल सुनोगे समाज कीजिएगा। दिल पे गोली सुलोली 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 वो आई लव यू। लगी दिल पे गोली सुलोली सुलोली वो आई लव यू गोली सुलोली सुलोली लगी दिल पे गोली। ये समझ लीजिएगा। शक्कर से भी मीठी थी बेगम हमारी, शक्कर से भी मीठी, शक्कर से भी मीठी थी बेगम हमारी, बनी है बोली बनी है बोली सुलोली सुलोली लगी दिल पे गोली सुलोली सुलोली। शेर देखिएगा। मेरी जेब में डाल कर हाथ कर शब्द, मेरी जेब में डाल कर हाथ कर शब्द, वो बटुआ टटोली वो बटुआ टटोली सुलोली सुलोली लगी दिल पे गोली सुलोली सुलोली लगी दिल पे गोली। ये शेर मैं तमाम हज़रात के सामने पेश कर रहा हूं। कविता समाप्त कीजिएगा। लगी दिल पे गोली बहू आई घर में तो रौनक भी लाई, बहू आई घर में, बहू आई घर में तो रौनक भी लाई, मगर जहर गोली सुलोली सुलोली मगर जहर गोली सुलोली सुलोली लगी दिल पे गोली। ये शेर मैं तमाम नौजवान साथियों की दिल। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हिंदू खड़े होकर टीपू सुल्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। देखें, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद जंग मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, सिखों ने, हिंदुओं ने, टीपू सुल्तान ने, सब ने की है। आप नहीं मानते, ना मानिए, हम मानते हैं। टीपू सुल्तान ने रियासत मैसूर में कम से कम 154 हिंदू मंदिर को सालाना माली इमदाद दी, जैसे श्री रंगा मंदिर बराए रेंगानाथा स्वामी, जिससे उसकी मजहबी रवादारी जाहिर होती है। तो वो हुकूमत की जिम्मेदारियां थी अक़लियतों को संभालना। ये इस्लाम कहता है, जो अक़लियत आपको टैक्स देती है उसकी माल, उसकी जान, उसकी सारी चीज़ों की आपकी हिफाजत है। उन्होंने मलकूत श्रृंगेरी मठ को तहफ़्फ़ुज़ और ग्रांट दी जब वहाँ मराठा हमला आवर आए और ब्राह्मण ने नुकसान उठाया। टीपू ने मुरम्मत और हिफाजत करवाई। ये भी लिखा हुआ है, इसके बड़े सोर्सेज हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, मलकूटे मंदिर को दिए गए सोना चांदी के बर्तन और रकम अभी भी माबद में महफूज हैं, जिन पर टीपू के एहसान का नक्श लिखा हुआ है। और क्या चाहिए आपको, और आपको क्या चाहिए? देखें, इस्लाम का कानून ये है, आप अगर मुस्लिम कंट्री हैं, आपके मुल्क में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है और वो टैक्स देता है, तो उसके माल, उसके जान, सब चीज़ों की हिफाजत आपके ज़िम्मा हो जाती है। जो हुकूक मुसलमानों के होंगे वही हुकूक गैर मुस्लिमों के होंगे। ये हमारा इस्लाम का फ़ैसला है। इनकी हुकूमत में, टीपू सुल्तान की, कई हिंदू आला ओहदेदार थे, जैसे सबा राव
और सुजान राई और बहुत सारे नाम लिखे हुए जो रियासत के अहम शोबों में शामिल थे। टीपू ने 34 ग्रांट सनादात जारी किए जिनसे हिंदू मंदिरों और समाजी इदारों की माली हालत बेहतर बनी। क्या आप करते हैं? अच्छा, उन्होंने रियासत में शराब नोशी बंद कराई। तो शराब तो हिंदू मजहब में भी मना है, न मजहबी बुनियाद पर बल्कि माशरती इस्लाह के लिए गांधी जी ने इस अमल की सताइश की। टीपू सुल्तान ने स्कूलों का निज़ाम नाफिज किया, हर 4 मील पर एक स्कूल बनवाए, क्योंकि अंग्रेज था मौजूद, बनवाने की हिदायत दी ताकि तालीम तरक्की करे। सरकारी निज़ाम में मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए मुसावी मौके फराम किए गए। इंसाफ और आज़ादी सबके लिए थी, जो कि आज मुसलमानों के लिए इंडिया में नहीं है। जंगों में मारा गया या गिरफ्तार किए गए बाज़ हिंदू शहरियों के अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई सियासी बगावत की वजह से थी, न कि मजहबी बुनियाद पर है। ये तारीख में मिलता है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लिया जैसे आज मुसलमानों के खिलाफ लिया जा रहा है, उनको दहशतगर्द करार दे के, और उनके पास सबूत थे और हिंदू उनके खिलाफ जंगें कर रहे थे। तारीखी जायज़ों जैसे इरफान हबीब और मुहिबुल हसन ने बरतानवी रवैयों की बुनियाद पर टीपू की मजम्मत पर शिकस्त जाहिर किया और बताया कि इन बयानात को प्रोपेगेंडा समझा जाता है। और इसी तरह जो मैं बयान करना चाहता हूँ, काटे बिटला बैंक की किताब में बयान किया गया है कि उन्होंने हिंदू आबादी को शामिल करके रियासत में इत्तेहाद कायम किया टीपू सुल्तान ने। और इस तरह जामे मेरिलन रानी के मुताले से ये किताब का नाम मालूम हुआ कि जंगों के दौरान उन्होंने जो है वो 90% ज़कात हिंदू में तकसीम की ताकि मुसावात पर जोर दिया जाए, जो कि एक इस्लाम के मुताबिक बात नहीं है, फिर भी उन्होंने किया। इस्लाम ये कहता है कि ज़कात आप सिर्फ मुसलमानों को देंगे, ये उनका हक है। लेकिन टीपू सुल्तान ने इस कानून को भी, इस फार्मूले को भी तोड़ा और हिंदुओं को ज़कात का पैसा दिया। वो सेरेस कल्चर मुतारिफ करने वाले पहले हुक्मरान थे और ज़राअत और तिजारत की फ़रोग़ के लिए कोशां रहे। हिंदू भी इससे फ़ायदा उठाते रहे, तो ये तो अच्छी बात है। और लाल बाग एक बड़ा माहौलियाती बाग उन्हीं के दौर हुकूमत में कायम हुआ, जिसने अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को उजागर किया। अंग्रेज़ों की प्रोपेगेंडा बयानात जैसे विल्क्स या और दूसरे को मुस्तनद कबूल ना करने वाले मुहक्किकीन ने इनके खिलाफ मुबालगा आराई करार दी है। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के इत्तेहाद और खुशहाली के लिए भी रियासती वसाइल बरुए कार लाए। जंग आज़ादी के दौरान बरतानवी असर व रसूख को ख़त्म करना उनकी तरजीह थी, ना कि किसी मजहबी गिरोह के हक़ में लड़ाई लड़ना। ये टीपू सुल्तान के जो वो तारीफ़ें हैं जो हिंदू कर रहे हैं, इनका मकसद भारतीय खुद मुख्तारी था। उन्होंने ईरान, उस्मानी सल्तनत और फ्रांस से मदद तलब की ताकि बरतानवी इस्तेमार को रोका जाए। आज हिंदू कुछ तालीम हासिल कर चुके हैं और उस तालीम का गलत इस्तेमाल करते हुए इंडिया के कुछ लोग हैं, जैसे अभी राजा सिंह की बात आ रही थी या इस तरह के और आ रहे थे, वो गलत बयानात दे रहे हैं। उनके मुकाबले में वही हिंदू हैं जो आज की तालीम से मुतासिर हैं और इस्लाम और टीपू सुल्तान के मुताले से मुतासिर हैं। वही पोयम और नज़म की हालत में इन सारी चीज़ों को बयान कर रहे हैं। आपके सामने है, हमने सबूत दे दिया है। और टीपू सुल्तान का मकसद भारतीय खुद मुख्तारी था और टीपू सुल्तान को ममनून होने की सरकारी तकरीब दिफा हिंदुस्तान के सफ़र में एक कुर्बानी समझते हैं, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत थी। अंग्रेज़ी और इस्लामी हिदायत नामों में से कुछ में टीपू सुल्तान ने लिखा, खुद रियासत बुजुर्ग है, यानी मुल्क को अपनी ज़ात से ऊपर रखा। जी, अब बताइए, ये कदीम बात है कि इंडिया इतना बड़ा है और इस पे फ़ख्र करते चले आ रहे हैं और पूरी दुनिया को इंडिया से फ़ायदा मिला जैसे चाइना से मिला। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर यही तो 2 बड़ी रियासतें थीं जो कदीम चली आ रही है। तो ये बात है, आप इसको नहीं मानते तो आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।